स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से काव्यखंड का परिवर्तन शीर्षक, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह पल्लव से लिया गया है। और इस शीर्षक में कवि ने जो है परिवर्तन के शाश्वत नियमों को उजागर करने का काम किया है। कवि ने इस कविता में परिवर्तन को विराट और विश्वव्यापी और महान शक्ति के रूप में चित्रित किया है कि परिवर्तन ही इस संसार का अटल नियम है। और प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारत में जो परिवर्तन हुए हैं उनको भी दिखाया है और उन परिवर्तनों पर दुखी भी हुए हैं और जो है अपने पश्चाताप को भी प्रकट किया है। तो आज का हमारा शीर्षक है परिवर्तन, सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह पल्लव से लिया गया, यूपी बोर्ड कक्षा 12 की हिंदी काव्य खंड से। तो आज का हमारा ये शीर्षक है, इसको हम पढ़ते हैं और इसका अर्थ जानते हैं। लेकिन अपने काव्य पे चलने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मित्रों में अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें, और ताकि वो भी आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सकें। तो पंत जी ने अपनी इस परिवर्तन जो है शीर्षक रचना में जीवन की अस्थिरता के प्रति अपनी सहानुभूति को वाणी दी है। और छायावादी की जो है छायावाद युग के कवि थे और उन्होंने इन पंक्तियों में बताया है कि इस जगत में सब कुछ नाशवान है, क्षणभंगुर है और सब कुछ बराबर चलता रहता है। अर्थात जो आज है वह कल नहीं, और जो कल होगा वो आगे आने वाले समय में नहीं होगा। तो चलिए बिना अधिक देरी किए हम अपने शीर्षक को शुरू करते हैं, पढ़ते हैं और इसका अर्थ जानते हैं। लिखते हैं पंत जी, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबती जगति का भाल, राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा जब साभार, धरा पर करती थी अभिसार। कुछ पंक्तियाँ हमारी उस तरफ हैं, तो पहले हम इन पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं। कवि कहते हैं, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, कि वह पुराना हमारा अतीत कहाँ है। पुरातन पुराना अतीत हम कह सकते हैं कि कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, कि हमारे भारत देश का वह अतीत आज कहाँ है। वह सुवर्ण का काल और वह स्वर्णिम युग, अर्थात वह स्वर्ण का युग जो था वह स्वर्णिम युग कहाँ है। अर्थात कवि कहते हैं आज वह पुरातन अर्थात वह अतीत हमारा कहाँ चला गया, और वह हमारा स्वर्ण युग जिसको हम सोने की चिड़िया कहते थे, वह भारत आज हमारा कहाँ चला गया। भूतियों का दिगंत छवि जाल, भूति कहते हैं वैभव को, भूति कहा जाता है ऐश्वर्य को। कहते हैं कभी भूतियों का दिगंत छवि जाल, दिगंत दिशाओं के अंत तक, अर्थात ऐश्वर्य और समृद्धि का दिशाओं के अंत तक जो जाल फैला हुआ था वह कहाँ चला गया। ज्योति चुंबती जगत का भाल, ज्योति और प्रकाश, यहाँ हम प्रकाश ज्ञान के प्रकाश को कहेंगे कि ज्ञान के प्रकाश से चुंबत अर्थात चुंबित होता था, जगति अर्थात इस संसार का, भाल अर्थात मस्तक, अर्थात ज्ञान के प्रकाश से इस संसार का मस्तक जो चूमती थी, अर्थात ज्ञान की ज्योति जो इस संसार के मस्तक को चूमती थी, वह ज्ञान भी कहाँ चला गया। राशि राशि विकसित वसुधा का, राशि राशि कहने का आशय बच्चों यहाँ पर जो है कवि का है कि जो राशि हम कहेंगे अन्न को, अनाज को, कि अनाज भी कह सकते हैं या हम धन संपदा भी कह सकते हैं। ठीक, तो हम एक तरीके से यहाँ देखें तो हमारा यहाँ पर जो है यमक अलंकार देखने को मिलता है कि राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, अन्न और धन धान्य से अर्थात मणि रत्नों से, संपदाओं से विकसित जो वसुधा अर्थात पृथ्वी का यौवन का विस्तार था, अर्थात पृथ्वी जो अपने युवा अवस्था में थी, पृथ्वी का वह सौंदर्यपूर्ण वह आकर्षण अब कहाँ रह गया। स्वर्ग की सुषमा जब साभार, कि स्वर्ग जैसी सुषमा अर्थात सुंदरता, कि स्वर्ग के जैसी सुंदरता जो थी, जो साभार चारों ओर बड़े आभार के साथ, साभार अर्थात बड़े ही भार के साथ अपनी पूरी युवा अवस्था के साथ धरा पर करती थी अभिसार, संपूर्ण धरती पर अभिसार अर्थात फैली हुई थी। कि स्वर्ग जैसी सुंदरता जब अपने पूरे यौवन के साथ, साभार का अर्थ है बच्चों यौवन, कि अपने पूरे यौवन के साथ, अपनी पूरी युवा अवस्था के साथ धरती पर फैली थी, अभिसार अर्थात सर्वत्र फैली थी, वह सुंदरता भी आज नहीं रही। एक बार पुनः देखते हैं, कवि कहते हैं आज कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल, कि वह आज हमारा पुरातन अर्थात हमारे भारत का वह अतीत कहाँ है, और वह जो भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, वह स्वर्ण युग कहाँ चला गया। भूतियों का दिगंत छवि जाल, ऐश्वर्य का दिशाओं के अंत तक जो छवि
सुंदर जाल फैला हुआ था वह सुंदरता भी खत्म हो गई। ज्योति चुंबती जगति का भाल, और ज्ञान के प्रकाश से जो हमारे धरती का भाल मस्तक चूमता था, अर्थात ज्ञान का प्रकाश जो हमारे जो है संसार के मस्तक को चूमता था, वह ज्ञान भी विलुप्त हो गया। राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, धन धान्य ऐश्वर्य और संपदा से विकसित पृथ्वी का वह यौवन जो युवा अवस्था थी पृथ्वी में, वह भी कहाँ रह गई। स्वर्ग की सुषमा जब साभार, कि स्वर्ग की सुंदरता जब बड़े ही भार के साथ अपनी युवा अवस्था, अपनी जवानी के साथ धरा पर करती थी अभिसार, इस धरती पर फैली हुई थी स्वर्ग जैसी सुंदरता, वह सुंदरता भी अब कहाँ है। अर्थात कवि उन अतीत की स्मृतियों को स्मरण कराते हैं कि भारत का वह अतीत कहाँ है जो स्वर्णिम युग था, वह ऐश्वर्य का जाल जो चारों ओर फैला था, ज्ञान के प्रकाश से हमारी धरती चमक रही थी, धन धान्य और ऐश्वर्य से परिपूर्ण धरती का वह विस्तार कहाँ चला गया, और वह सुंदरता कहाँ चली गई जो स्वर्ग के समान इस धरती पर फैली हुई थी। कहते हैं कवि आगे, प्रश्नों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार, नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार, अरे विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृति का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्यवेद विख्यात, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूप्रात। कवि कहते हैं प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, प्रसून कहते हैं बच्चों पुष्प को, कि पुष्पों के जो शाश्वत श्रृंगार थे, अर्थात पुष्पों में जो सुंदरता थी, अर्थात पुष्पों की जो कभी न समाप्त होने वाली सुंदरता थी, शाश्वत, अर्थात जो सुंदरता पुष्पों में शाश्वत थी, वह सुंदरता भी आज नहीं रही। और स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, स्वर्ण भृंग जो सुनहले भंवरे होते हैं, अर्थात उन पुष्पों पर जो भंवरे गुंजार किया करते थे, गंध विहार उन गंधों पर, अर्थात उन जो है पुष्पों की जो है गंध पर जो स्वर्ण भृंग अर्थात भंवरे होता है, कि जो भंवरे उन पर लगातार जो है विहार किया करते थे, वह सुंदरता भी नहीं रह गई। कवि कहते हैं कि गूंज उठते थे बारंबार, अर्थात उनके जो है भंवरों के गुंजान से, उनके गुंजन से ऐसा प्रतीत होता था कि जो वैदिक ऋषि मुनि जो है अपने जो है वेद जो है मंत्रों का उच्चारण कर रहे हों, तो वैसी सुंदरता कहाँ चली गई आज। सृष्टि के प्रथमोद्गार, अर्थात सृष्टि का प्रथम उद्गार, सृष्टि की जब प्रथम बार रचना हुई तो जैसी ध्वनि हुई थी, वैसी ही ध्वनि जो भंवरों के गूंजने से उत्पन्न होती थी, वह जो है कहाँ चली गई। कवि कहते हैं नग्न सुंदरता थी सुकुमार, नग्न सुंदरता जिसको छुपाया न जा सके, नग्न सुंदरता संपूर्ण पृथ्वी पर सुकुमार बड़ी ही कोमल सुंदरता सर्वत्र फैली हुई थी। कवि कहते हैं मृदुल और नयनाभिराम, अर्थात नेत्रों को आनंद देने वाले सौंदर्य सर्वथा फैला हुआ था, अनावृत था सभी जगहों पर। नग्न सुंदरता थी सुकुमार, अर्थात नेत्रों को स्पष्ट दिखाई देने वाला, नेत्रों से छुपा न रहने वाली सुंदरता संपूर्ण पृथ्वी पर फैली थी। रिद्धि और सिद्धि अपार, रिद्धि कहते हैं ज्ञान को, सुख को, और सिद्धि कहते हैं धन ऐश्वर्य को, कि धन वैभव और सुख समृद्धि भी अपार था इस धरती पर, वह समय कहाँ चला गया। कवि कहते हैं अये विश्व का स्वर्ण स्वप्न, कि वह विश्व का जो स्वर्णिम स्वप्न था, संस्कृत का प्रथम प्रभात, अर्थात संसार का हमारे जो प्रथम सवेरा था, अर्थात वैदिक युग की सभ्यता का जो प्रथम सवेरा था, और हमारे विश्व का जो स्वर्णिम स्वप्न था, जो संपूर्ण धरातल पर साया हुआ था। कवि कहते हैं कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, कि वो वेद, उन वेदों का सत्य भी कहाँ चला गया जो वेदों में है, वो विख्यात वेद शास्त्र पुराण कहाँ चले गए। अर्थात कवि के कहने का आशय है कि वो सारी चीज़ें जो हमारे अतीत का जो है अतीत की शोभा थी, वो सारी चीज़ें कहाँ विलुप्त हो गई। कवि कहते हैं दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, दुरित कहा जाता है बच्चों दुख को, और दुरित निर्धनता को कह सकते हैं। दुख अर्थात दुख, दैन्य अर्थात कह सकते हैं जो है दरिद्रता को, कि जब लोगों को दुख, निर्धनता इत्यादि से किसी को ज्ञात नहीं था कि दुख क्या होता है, वैमनस्य क्या होता है, अपरिचित जरा मरण भ्रूप्रात, और लोग अपरिचित थे। अपरिचित का अर्थ होता है अनजान, कि लोग जरा कहते हैं बच्चों वृद्धावस्था को, लोग वृद्धावस्था, मरण अर्थात मृत्यु, भूप्रात अर्थात कहते हैं भौहों का झड़ जाना, अर्थात जो है अवसाद कह सकते हैं हम, कि जो है जब लोग मृत्यु से, बुढ़ापे से और अवसाद दुख से जो है अपरिचित थे, वह सुंदर जो है इतिहास हमारा कहाँ चला गया। एक प्रकार से कवि ने जो है उस स्वर्णिम इतिहास को हमारे सामने लाकर रखने का प्रयास किया है। अब देखिए वो सारी चीज़ें गायब हो गई हैं। अब कवि आगे कहते हैं हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सूनी सांस,
वही मधुरित की गुंजित डाल, झुकी थी जो यौवन के भार, अकिंचनता में निज तत्काल, सिहर उठती है जीवन है भार। आज पावस नद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह कराल, प्रातः का सोने का संसार, जला देती संध्या की ज्वाल। कवि कहता है, अब देखिए कवि ने पीछे पंक्तियों में बताया कि हमारा जो स्वर्णिम इतिहास था वह कैसा था, परंतु इन पंक्तियों में कवि बताता है कि जो प्रत्येक वस्तु है वह केवल 4 दिन के लिए है और आज जो हर्ष उल्लास है वह परिवर्तित होकर मिट जाएगा और अवसाद में बदल जाएगा, दुख में बदल जाएगा। तो कवि कहते हैं, हाय सब मिथ्या बात, कि ऊपर जितनी भी चीज़ें हमने देखी वह सब मिथ्य था, झूठी बातें थी। कवि विश्वास देते हैं कि मनुष्य जो है के जीवन में परिवर्तन शाश्वत है, कि हाय सब मिथ्या बात, कि ऊपर जितनी भी चीज़ें हमने देखी थी वह सब मिथ्य था, वह सब झूठी बातें थी। आज तो सौरभ का मधुमास, कवि कहता है कि आज ऐसा लगता है जैसे सुगंध से भरा हुआ, सौरभ कहते हैं सुगंध को, मधुमास वसंत ऋतु को कहते हैं, कि आज तो ऐसा लगता है जैसे सुगंध से भरा हुआ वसंत का महीना, शिशिर में भरता सूनी सांस। शिशिर ऋतु उस महीने को कहते हैं बच्चों जिसमें पौधों की पत्तियां झड़ जाती हैं। आज जो है वही सौरभ से युक्त मधुमास ऐसा प्रतीत होता है जैसे शिशिर ऋतु में बदल गया हो और सूनी सांस ले रहा हो, अर्थात सूखी सांसें ले रहा हो। अर्थात आज का समय ऐसा हो गया है कि सौरभ से युक्त जो वसंत था वह भी शिशिर के समान हो गया है, परिवर्तन उसको बदल दे रहा है। कवि कहते हैं आगे, वही मधुरित की गुंजित डाल, कि वही डाली जो मधुरितु भौरे से गुंजित थी, अर्थात वही डाली जो वसंत में भौरों की से गुंजित थी, वह डाली जो वसंत में भौरों से गुंजित थी, झुकी थी जो यौवन के भार, और जो मुकुलित यौवन से अर्थात अपने ऐश्वर्य और अपने फल से लदी हुई थी, झुकी हुई थी, अकिंचनता में निज तत्काल, अकिंचन कहते हैं निर्धनता को, गरीबी को, परंतु आज वही शिशिर ऋतु में जब उसके सारे पत्ते, उसके सारे फल झड़ गए हैं तो कैसी हो गई है, सिहर उठती जीवन है भार, और जो है अपनी निर्धनता पर सिहर उठती है और जीवन को भार मानने लगती है। अर्थात वह डाल जो मधु ऋतु में गुंजित थी, यौवन के भार से झुकी हुई थी, अपनी निर्धनता को देखकर आज वही सिहर उठती है और समझती है कि जीवन भार के समान है। सिहर उठती जीवन है भार। वही वृक्ष अपनी अकिंचनता को, अपने जो है पौधों, अपने जो है पत्तियों के झड़ जाने पर, फल के नष्ट हो जाने पर सिहर उठती है कि जीवन तो भार के समान है। कवि कहते हैं, आज पावस नद की उद्गार, कि आज जो समय गतिमान है, यानी आज वर्षा होने पर जो बड़े बड़े नदियों में उफान होता था, आज पावस, पावस कहते हैं बच्चों वर्षा को, नद नदी के उद्गार अर्थात जो उफनते यानी लहरें जो उठती हैं उसको, कि आज वर्षा ऋतु से वे नदियां जो उफान पर थीं, अर्थात वर्षा ऋतु से जिन नदियों में जल का स्तर बढ़ जाया करता था, काल के बनते चिन्ह कराल, परंतु वही आज काल कहेंगे समय को, समय ने उन पर ऐसे थपेड़े मारे हैं कि वह कराल चिन्ह अर्थात प्रलयंकारी बाढ़ में सब कुछ नष्ट हो जाया करते थे, वही जो है नदियाँ आज काल के चिन्ह के समान बन गई हैं, अर्थात सूख करके जो है एकदम निशान बन गए। चिन्ह देखिए बच्चों, जब नदियाँ सूख जाती हैं तो उनमें जो है निशान पड़ जाता है, ज़मीन फट जाती है, तो कभी उसी का आश्रय लेते हैं कि वे नदियाँ जो वर्षा ऋतु में अपने उफान पर हुआ करती थी, प्रलयंकारी बाढ़ से सब कुछ नष्ट कर देने की शक्ति रखा करती थी, वे काल के भयंकर निशान छोड़ गईं, अर्थात वे नदियाँ सूख गईं। आज उन नदियों का जो है अस्तित्व ही समाप्त हो गया और वो केवल समय का केवल चिन्ह बनकर रह गई हैं, केवल सूखी पड़ी हुई हैं। कवि कहते हैं, प्रातः सोने का संसार, जला देती संध्या की ज्वाल। कवि कहते हैं कि प्रातः होते ही अर्थात प्रातःकाल समृद्धि और उल्लास से भरा जो स्वर्णिम संसार होता था, प्रातः सोने का संसार, प्रातः होते ही जो सूर्य की लालिमा, सूर्य का जो स्वर्णिम प्रकाश फैलता था संसार में, जला देती संध्या की ज्वाल, और संध्या होते होते क्या करती है, वो भयंकर ज्वाला उसे जलाकर भस्म कर देती है, अर्थात उस संसार को, उस सुंदरता को, उस ऐश्वर्य को, उस स्वर्णिम संसार को जो प्रातः होते ही मिलता है, उसे संध्या की ज्वाला जलाकर नष्ट कर देती है। अर्थात प्रातः होते ही जो हमें आनंद हम में होता है, जो ऐश्वर्य होता है, जो उल्लास होता है, वह संध्या होते होते नष्ट हो जाता है और हम अवसाद और दुख से भर जाते हैं। कवि आगे लिखते हैं, कवि कहते हैं, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचो के चिकने काले व्याल, केचुली कांस सिवार, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। कवि कहते हैं, अखिल यौवन के रंग उभार, यौवन कहते हैं बच्चों युवा अवस्था को, कि युवा अवस्था में जो उभार होता है, जो रंग होता है, वह उसका सौंदर्य कुछ कहा नहीं जा सकता। कवि कहते हैं कि सुंदर नर नारियों में युवा
अवस्था के समय जो आकर्षण, जो रंग और जो उभार दिखाई देते हैं वे क्या होते हैं? हड्डियों के हिलते कंकाल। समय के अनुसार वह हड्डियों के हिलते कंकाल से हो जाते हैं, अर्थात वृद्धावस्था आने पर वही जो है काँपते हुए जराजीर्ण हड्डियों के कंकाल मात्र रह जाते हैं। अर्थात वह सुंदरता, वह युवा अवस्था, वह रंग, वह उभार, जो आकर्षण होता है समय व्यतीत होने पर, वृद्धा अवस्था आने पर वह हड्डियों का कंकाल मात्र रह जाता है। और कवि कहते हैं आगे, कचो किचकने क्या ले व्याल, केचुली कांस सिवाल। कवि कहता है हमारा कि कचो के चिकने काले व्याल, कि जो काले बाल होते हैं व्याल के समान, व्याल कहते हैं सर्प को, कच कहते हैं बाल को, कि जो चिकने बाल काले सर्प के समान होते हैं समय आने पर वही केचुली कांस सिवार। केचुली कहते हैं बच्चों कि केचुली जानते हैं ना आप, सांप की जो स्किन होती है ऊपरी त्वचा उसको कहते हैं, ठीक, कि तो केचुली के समान सफ़ेद हो जाते हैं। और कांस, कांस जानते हैं एक जो है एक प्रकार का जो है घास होता है, ठीक है ना, सफ़ेद। और सिवार जानते हैं काई को कहा जाता है। तो कहने का आशय कवि का ये है कि युवा अवस्था में अत्यंत ही सुंदर लगने वाले जो काले सर्प के समान हमारे काले काले बाल होते हैं, समय व्यतीत होने पर, परिवर्तन आने पर वही बाल हमारे केचुली के समान और कांस के समान सफ़ेद और सिवार के समान जो है हो जाते हैं, अर्थात झड़ जाते हैं। कवि कहते हैं, आगे कहते हैं कवि, गूंजते हैं सबके दिन चार, फिर सभी हाहाकार। कि सभी इस प्रकार संसार में सबके रूप और रंग और गुण यश का केवल 4 दिन ही गान किया जाता है, अर्थात केवल 4 दिन के लिए ही आपका यह रंग रूप ऐश्वर्य और सौंदर्य है। उसके बाद हाहाकार, अर्थात दुख से भरे होकर एक ही स्वर में हाहाकार करते हैं लोग, अर्थात केवल 4 दिन के लिए ही यह सुंदरता मात्र है, उसके बाद तो हाहाकार है, अर्थात दुख और वैमनस्य ही है। कवि आगे की पंक्तियों में कहते हैं, आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात, शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल, प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल, मृदुल होठों का हिमजल हास, उड़ा जाता निश्वास समीर। कवि कहता है आज बचपन का कोमल गात, कि आज बचपन का जो कोमल शरीर है, कवि कहता है बचपन का जो कोमल शरीर है वही जरा का पीला पात, जरा कहते हैं बच्चों वृद्धावस्था को, कि वही बचपन जो आज कोमल शरीर में है, वही बचपन का कोमल शरीर वही वृद्धावस्था आने पर पीले पत्ते की भांति हो जाता है, अर्थात पीले पत्ते की भांति झड़ जाता है, गिर करके नष्ट हो जाता है। 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। कवि कहते हैं सुख का दिन केवल 4 होता है, अर्थात सुखद दिन मानव के जीवन में केवल 4 दिन के लिए आते हैं, और फिर अंधकार अज्ञात, और उसके बाद जो दुख है वह अज्ञात, अर्थात वो जो उसका कोई ज्ञात ही नहीं है कि वो कितने समय के लिए मनुष्य के जीवन में आता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि सुख के दिनों में जो है पर्याप्त जो है तरीके से अपने सुख का उपभोग कर ले। कहते हैं कवि, शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल। शिशिर सा, शिशिर कहते हैं ठंडी के ऋतु को, जो पाला ओस नहीं गिरता उसको, कि शिशिर सा झर नैनों का नीर, जब पाला पड़ता है तो वह जो है तमाम फसलों को जो है पौधों को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार शिशिर ऋतु की भांति हमारे नेत्रों से निकलने वाला जो अश्रु है, झुलस देता गालों के फूल, हमारे सुंदर गालों के फूल को झुलस देता है। प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल। और प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, जो अधर हैं, अर्थात जब समय परिवर्तित होता है तो इस प्रकार का वियोग हो जाता है, अधीरता, अधीर कहते हैं व्याकुलता को, कि अधर जाते अधरों को भूल, कि अधर अर्थात एक होठ दूसरे होठ को भूल जाता है, इस प्रकार का वियोग आता है। मृदुल होठों का हिमजलहास, और मृदुल होठों में जो हिमजल है, अर्थात होठों की जो कोमलता है, जो आनंद है, उल्लास है, उड़ा जाता निश्वास समीर। निश्वास समीर, समीर कहते हैं वायु को, निश्वास हताशा से युक्त जो वायु हमारे मुख से निकलती है, अर्थात निराशा और हताशा की वायु जो हमारे मुख से निकलती है, कवि कहता है कि वह निराशा और हताशा की वायु हमारे होठों से हमारे होठों के जो है आनंद को, हमारे होठों के उल्लास को, हमारे होठों की हंसी को उड़ा जाता है। कवि कहता है सरल भौहों का सरदाकाश, घेर लेते घीर गंभीर। सरल भौहों का सरदाकाश, सरदाकाश उस समय को कहते हैं वर्षा के उपरांत, वर्षा और जो है ठंड के उपरांत जो मौसम होता है जिसमें आसमान बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। कि सरल भौहों का सरदाकाश, अर्थात आनंद के समय पे जो भौहों में सरदाकाश होती है, आनंद होती है, घेर लेते घनघीर गंभीर, वही परिस्थितियाँ विकट होने पर
जो है घने बादलों के समान बड़ी गंभीरता के साथ व्यक्ति जब दुखी होता है ना तो उसकी भौहें नीचे की ओर आ जाती हैं। तो कवि उसी का आश्रय लेते हुए कहते हैं कि सरल भौहों का सरदाकाश, वह भौहों का सरदाकाश आनंद के समय में जो सरदाकाश के समान होता है, घेर लेते घनघीर गंभीर परिस्थितियाँ विकट होने पर, समस्या दुख वैमनस्य आने पर घने बादलों के समान घेर लेते हैं। कवि कहता है शून्य सांसों का विधुर वियोग छुड़ाता अधर मधुर संयोग। जो वियोग है, सांसों का वियोग है, जो छुड़ाता अधर मधुर संयोग, अधर के मधुर संयोगों को छुड़ा देता है। अर्थात जो अधर से अधर मिलने चाहिए वह अधर से अधर नहीं मिल पाते। वियोग इस प्रकार का जटिल होता है। कवि कहता है मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। कि मिलन का पल तो केवल दो चार है, अर्थात इस संसार में परिजनों से, अपने प्रियतम लोगों से मिलने का समय हमारे पास अत्यंत कम है, परंतु विरह के कल्प, विरह का समय बहुत अपार होता है। कल्प कहते हैं जब सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर ये चारों 28 बार बीते तो उसको कल्प कहा जाता है। तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि विरह का जो समय है वह कितना बड़ा होता है। तो कवि कहते हैं कि अपने परिजनों, अपने रिश्तेदारों से मिलने के जो अवसर होते हैं केवल दो चार होते हैं, बहुत कम, न्यून मात्रा में, परंतु जो विरह होता है वह विरह अपार होता है। कवि कहते हैं अरे वे अपलक चार नयन, आठ आंसू रोते निरुपाय, उठे रोओं के आलिंगन, कसक उठते कांटों से है। कवि कहता है अरे वे अपलक चार नयन, अपलक बिना पलक झपकाए दो प्रेमी और दो प्रेमिका के, कि वे चार नयन बिना पलक झपकाए आज 8 आंसू रो रहे हैं। अर्थात जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल थीं, परिस्थितियाँ जब अनुकूल थीं तो वे चार नयन अर्थात नेत्र 4 हुए थे, परंतु जब परिस्थितियाँ जो है विपरीत हो गईं तो वो नेत्र 8 आंसू रोने लगे। अर्थात सीधा सीधा कवि सचेत करना चाहता है कि आपके पास जिस चीज़ को उपभोग करने का जो समय हो उसको उस समय पर उपयोग कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही इस दुनिया का शाश्वत नियम है और परिवर्तन होने पर कोई भी वस्तु में जो है आनंद नहीं रह जाता। कवि कहते हैं अरे वे अपलक चार नयन, कि वे बिना पलक झपकाए चार नेत्र 8 आंसू रोते निरुपाय, आज 8 आंसू रो रहे हैं। उठे रोओं के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय। और जो विरह से आलिंगन अर्थात उठे हुए रोए हैं, जब आप जो है रोमांच से भरे होते हैं तो आपके रोएं उठ जाते हैं। तो कवि कहते हैं उठे रोओं के आलिंगन, कि उठे हुए रोएं आलिंगन करने पर कसक उठते कांटों से हाय, कांटों के समान प्रतीत होते हैं। परिवर्तन इतना निष्ठुर है, परिवर्तन आने पर हर चीज़ को बदल देता है। तो बच्चों आज के लिए बस यहीं तक पढ़ते हैं। इसके जो है 3 स्टैंज़ा और हैं जिसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है तो उसको अपलोड करने में जो है प्रॉब्लम आता है। तो आज के लिए बस यहीं तक। यहाँ तक अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, मित्रों में साझा करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।